आज्ञा शरण
चेतनता का उलटना, ऊपर की तरफ पलटना, मालिक के साथ, भगवान के साथ, यानी अपने जिस भी अधिष्ठाता को मानते हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ पाना मुमकिन नहीं होता।
बाहर सिवाय भटकन के कुछ भी नहीं, चाहे सारी जिंदगी क्यों कई जिंदगानियां लगा दो तो भी, जैसा कि हम लोगों ने किया। मालिक आकर के कहते थे ये 5 चक्र से अपने आप को पलटे, ये 10वें द्वार पर, जैसा कि हमारी तीसरा नैना देख, ये तीसरी आंख है, यहाँ आकर के देखो मालिक स्वामी हमारा घर के पास है। जिस किसी को भी उनसे मिलना होता है, चाहे अपने भगवान को, जैसा कि देखते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये भी आज्ञा चक्र के ऊपर इनके 33 करोड़ देवी देवताओं के मुकामात बने हुए, उनसे ऊपर फिर तीनों की ब्रह्मा विष्णु महेश के बने, फिर उसके ऊपर ईश्वर, फिर ब्रह्म, फिर पार्वती, इनके स्थान बने। और देख लो दुनिया में लोग बात एक गायत्री मत को छोड़ो, संत मत को छोड़ो, तो सब इन्हीं के आधार में अपने आप को ढालते हैं, अंतर ढूंढते हैं बाहर काम कैसे सही, और इसीलिए निश्चित तौर से सारी उम्र अपनी मूल हाथ से गंवाते। संतों की अगर कथनी मानो, जैसा यह कि सदगुरु आज्ञा सर पर मालिक के वचन को अंतर से ढाले, खाली सुना सुनी के लिए। और अंतर से ढालने का मतलब है कि जो जो नसीहत बतौर चाहे हुक्म हो चाहे हिदायत, जिसको मालिक से मिलना है अंतर से ढालना चाहिए। हिदायत ऐसी नहीं कि ओवर माइंड करने की चीज़ होती है। मालिक ने झूठ दे दिया गाइस को तुम्हारी कर्म नहीं लगते, और इसलिए हम उनको ओवर माइंड करते रहे, यानी सुनिए अनसुनी करते रहे, ये नादानी का काम है। जहाँ आप परमार्थ की तरफ निशान हो, जहाँ आप मालिक से मिलना चाहो, हर बात को गौर से अपने निमित्त सोच करके ढालते चलिए। जितना जितना आप उन बातों से अपने आप को जोड़ोगे, यानी अपनी जीवन शैली तब्दील करोगे, मन की सोच विचार धारणा परिवर्तित करोगे। क्यों इन नीचे के चक्रों से, यूँ इंद्रिय द्वारों से, रोम रोम से चेतन का अंतर पलटना शुरू होता। जिसके लिए मालिक ने जैसे कई एक चीज़, जैसे कुछ कम खाओ, कुछ कम सो, हर इंद्रिय के ऊपर अपना कंट्रोल बनाओ, और फिर साथ में क्या दिया कि थोड़ी सी करनी कर, क्या दिया है कि करनी भी कुछ करता जाए, इन सब के साथ थोड़ी थोड़ी करनी की, प्रबलता के साथ करनी तो बिल्ला ही होता है। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, जरूर कर सकते, लेकिन ये जो कुछ है ये तो निश्चित तौर से करना, और निश्चित तौर से अगर जो हम लोग 20 मिनट आधी घंटा लगा, ये कुछ नहीं शुमार होती, क्योंकि उतने में तो देखो आप खुद भी महसूस करते होंगे जो भी करने को चलता है कि 20 मिनट आधी घंटा में तो क्या हम मालिक से ये घाट पर या आगे मालिक की तरफ क्या चढ़ पाएंगे, ये कुछ ही होता है। इसी तरीके से जो मालिक स्मरण का आधार देते हैं, स्मरण के आधार से भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तिनका हमारे यहाँ आकर के इकट्ठा होता है तीसरे दिन, और जो कि फिर ध्यान के अंदर में जब हम अपने आप को मालिक से मिलने के लिए जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो जो तिनका जुड़ता है वो कहीं ना कहीं मालिक से अपने आप को जोड़ने में मदद करता है। ऐसे हम अगर एक एक बात के साथ अपने आप की तब्दीली करती चलेंगे, जैसा मालिक ने दिया कि ऐसी रहनी रहे ब्रह्मांड पर, जो ऐसे मालिक के वचनों के कई अनुसार अपनी रहने को दुरुस्त करेगा, वही ब्रह्मांड में काम कर सकता, यानी उसी को अधिकार नहीं। और जो मालिक की बातों के अनुसार कहीं किसी भी चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, मालिक कहता यूँ हम करेंगे जस्ट उसके विपरीत, तो निश्चित तौर से ब्रह्मांड में उसकी गति बन ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा मालिक की तरफ से खुलासा क्या हो सकता है। फिर जैसे कल या परसों कब सत्संग में बात हुई थी कि हमको तो मालिक की हर वक्त दया मेहर चाहिए, और जिसके लिए बात हुई थी कि दया मेहर कब मिलती है, जब उनके वचनों के अनुसार अपने आप को संभाल करके उनके सम्मुख पेश होती है, वो मालिक जान होता है। जितनी तब्दीली आएगी उतनी मेहर दया हमारे प्रति आती चली जाती है। दूसरे शब्दों में कहो तो उनकी तरफ से तो मान लो हर वक्त मेहर दया हम पर होती ही है, लेकिन जो हम अपने आप को परिवर्तित करेंगे अपने अंदर में उस मेहर दया को समा सकेंगे। और जहाँ मालिक की मेहर दया साथ जुड़े, अपने आप हर अंग से, हर इन दुष्टों से छुटकारा होता है।
और जहाँ मालिक की मेहर दया साथ नहीं होती, वहाँ पर निश्चित तौर से किसी भी चीज़ से अपने आप का छुटकारा, किसी भी चीज़ कहने का मतलब अंग प्रत्यंग से, कि मन की सोच विचार धारणा से छुटकारा नहीं होता। इसलिए एक एक बात जो भी सोचते हैं उसको मानना है, इस सोच के साथ सामने आए और फिर उसको मानने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं। जहाँ आप आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक मालिक की मेहर दया होती है और ठीक उसमें सफलता हासिल होती चलेगी। कुछ समय अरसा लगता है और अरसे के बाद दूसरा रूप ही हमारा सामने आता है, यानी एक दुनियादार से एक सत्संगी, सत्संगी से तब्दील होते हुए आगे की तरफ जिज्ञासु फिर गुरुमुक्ता के दर्जे तक अपने आप को ला सकते हैं। और जितना ज़्यादा अंतर में मालिक के शब्दों के साथ, मालिक के वचनों को धार करके नाम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, बड़ी सहूलियत से ध्यान भजन सत्संग हर चीज़ का एक अलग ही रस, एक अलग ही आनंद बसता है। तीन गुणों के पद दर्शा, तीन गुणों के पद दर्शा, सहस कमल पद ईश्वर पाओ, सहस कमल पद ईश्वर पाओ, घंटा शंख आरती सुनाओ, घंटा शंख आरती सुनाओ, जगमग जगमग ज्योत दिखाओ, जगमग जगमग ज्योत दिखाओ, माया की लीला दर्शाओ, माया की लीला दर्शाओ, जोगी मुनि कहे यही ठाओ, जोगी मुनि कहे यही ठाओ, सतगुरु तेरे संग करेंगे पारा है, सतगुरु तेरे संग करेंगे पारा है, ईश्वर नैना देख स्वामी गत पारा है, ईश्वर नैना देख स्वामी गत पारा है। कुछ नहीं, जो हिदायत के ऊपर हमें दी गई है कि जैसे हिर्स अविश से अपने आप को दूर कर, सबके साथ प्रेम का व्यवहार बना। आज जैसे फिर दिया गया कि अपनी जुबान के ऊपर में थोड़ा सा संयम करते हुए शब्दों का चयन करते तब बाहर निकालें। ये कई एक चीज़ें ऐसी होती हैं, खुद आप सोचोगे हकीकत में ऐसा लगेगा कि जब तक ये तब्दीली नहीं आई, यानी हिर्स अविश से अपने आप को दूर नहीं करें, इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, इससे बढ़ करके करूँ, इससे लिए ज़्यादा आतुर हूँ। अरे इसका प्रतिरूप दूसरा लो ना, फिर सवर्ष भविष्य करनी है परमार्थ की लो कि वो इतनी भक्ति करता मैं उससे और बढ़ करके करूँ, वो ऐसा मालिक के आधार को धारणा है मेरी और भक्ति ज़्यादा हो, इसके अनुरूप करो। इसी तरीके से आज अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल की जैसे बात है, या किसी के साथ प्रेम की बात, और दुनिया के मोह जंजाल में आप हर किसी के साथ जुड़ते रहते हो, एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबके साथ यूँ दर्शाने का प्रयत्न करते हो मेरे में कितना तुम्हारे प्रति प्यार है। एक सच्चा प्यार मालिक से, मालिक के बंधुओं से सब नहीं है, फिर किसी से आप क्या द्वेष वगैरह मानते रहते हो। एक को ज़्यादा प्रिय लगता है कि दूसरा कम प्रिय लगता है, तीसरे से नफरत करते हो, क्या ही नहीं समझ में आता। ये ऐसी धारणा के साथ में जब आप मालिक से मिलने के उल्टे, ये सब जिनके साथ तुमने ऐसा ऐसा किया वो तुम्हारे बीच में रोड़े अटकाती हैं,
यानी मन उधर जिनसे नफरत करते हो या जिनसे प्रेम करते हो, आसक्त होकर के या यूं को गैर अमल करके हमको उल्टी राह ले जाता है। हर किसी के साथ सत्संगियों से, भाई बहनों से, दुनिया के जीवन प्रेम है, और प्रेम की भी मालिक ने सीमा निर्धारित है कि किसी के साथ इतना मत हो कि उसकी तुम्हारी गुलाम बने, कतई इतना प्रेम सिर्फ अपने गुरु से कि वो गुनाहों हमको इस नशो जंजाल से निकालने में मदद करे, क्योंकि वही एक इस अनुरूप होते हैं कि जिनके साथ ऐसा प्रेम लगाया जा सकता है कि उस याद से, उस गुनाहों से निश्चित तौर से बजाय बंधन के कहीं न कहीं छुटकारा मिले। ये कई एक चीजें मालिक की तरफ से राय सुनत के अनुसार हम सब के लिए कि अगर एक एक बात को ढालते चले, अपने आप हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। हो नहीं सकता कि हम ऐसा करते हो फिर ऐसा न होता, यानी परमार्थ के अनुकूल न बनता। इसलिए हर वक्त मालिक को अंतर धारना है, इस बात का एहसास लेना है कि मालिक मेरे साथ मेरी हर गतिविधि से वाकिफ होता है, और कहीं मालिक की मेहर दया अगर मुझ पर आने से बीच में रुकावट आ गई, मेरा क्या होगा? बदहाल होगा। निश्चित तौर से काल हमको चाटेगा, फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, मुझे अपनी संभाल लेना। कहीं एक भी गलती जानबूझकर मुझसे न करे, कहीं मालिक की मेहर दया से महरूम होगा। ये मन में एक विचार आ जाएगा तो हमेशा सही पथ के ऊपर आगे बढ़ते चलेगा, और निश्चित तौर से वही हमको मददगारी यूं को साबित देता है कि जहाँ आज्ञा चक्र का घाट तीसरा के हाथ आता है, और उसके बाद आगे की तरफ हमारी कदम बढ़ती है। त्रिपुटी ब्रह्म दर्श को पाओ, त्रिपुटी ब्रह्म दर्श को पाओ, बादल गरज मृदंग सुनाओ, बादल गरज मृदंग सुनाओ, लाल रंग सूरज दर्शाओ, लाल रंग सूरज दर्शाओ, ओंकार शब्द सुनाओ, ओंकार शब्द सुनाओ, ब्रह्मांड का करता दर्शाओ, ब्रह्मांड का करता दर्शाओ, प्राणों का आधार यह गाओ, प्राणों का आधार यह गाओ, राधा स्वामी नाम के साथ तजो इस वारा है, राधा स्वामी नाम के साथ तजो इस वारा है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट पाया है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट पाया है, कौन शिखर पर तुम चढ़ जाओ, कौन शिखर पर तुम चढ़ जाओ, पार ब्रह्म का दर्शन पाओ, पार ब्रह्म
पार की लाज सुनाओ, पूर्णमासी सा प्रकाश दिखाओ, पूर्णमासी सा प्रकाश दिखाओ, जोगेश्वर पहुँचे यही ठाम, जोगेश्वर पहुँचे यही ठाम, किंगरी सारंगी गान सुनाओ, किंगरी सारंगी गान सुनाओ, यहाँ तक काल माया की बरसत धारा है, यहाँ तक काल माया की बरसत धारा है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट मारा है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट मारा है, पवन गुफा की घाटी जाओ, पवन गुफा की घाटी जाओ, सोहंग पुरुष का दर्शन पाओ, सोहंग पुरुष का दर्शन पाओ, सत देश के द्वारे जाओ, सत देश के द्वारे जाओ, बांसुरी की धुन अगर सुनाओ, बांसुरी की धुन अगर सुनाओ, सतगुरु के संग ऊपर जाओ, सतगुरु के संग ऊपर जाओ, लौट कभी नहीं ब्रह्मांड आओ, लौट कभी नहीं ब्रह्मांड आओ, ऐसा है सतवेद संतन का प्यारा है, ऐसा है सतवेद संतन का प्यारा है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट मारा है, ईश्वर ने ना देख स्वामी घट मारा है, सतलोक सूरत धस जाए, सतलोक सूरत धस जाए, सतपुरुष का दर्शन पाए, सतपुरुष का दर्शन पाए, दीना की धुन वहाँ तो आई, दीना की धुन वहाँ तो आई, सत सत हक हक है गाई, सत सत हक हक है गाई, कोटिन सूरज
नैना देख स्वामी घट पारा सत अनामी दर्शन पाए सत अनामी दर्शन पाए अलख लोक में जाय समाए अलख लोक में जाय समाए अगम पुरुष किस आगे रहाए अगम पुरुष किस आगे रहाए अरब खरब सूर्य चांद लगाए अरब खरब सूर्य चांद लगाए निराकार ये मंडल गाए निराकार ये मंडल गाए काल माया की नहीं है जाए काल माया की नहीं है जाए ऊपर राधा स्वामी ध्यान परम गुरु प्यारा है ऊपर राधा स्वामी ध्यान परम गुरु प्यारा है ईश्वर नैना देख स्वामी घट पारा है ईश्वर नैना देख स्वामी घट पारा है सबका आदि यही है स्वामी सबका आदि यही है स्वामी उसका है राधा स्वामी नामी उसका है राधा स्वामी नामी नूर शब्द की अद्भुत शानी नूर शब्द की अद्भुत शानी सत चेतन आनंद गुण मानी सत चेतन आनंद गुण मानी सब रचना उससे लो जानी सब रचना उससे लो जानी वह देता चेतन का दानी वह देता चेतन का दानी अंतर राधा स्वामी नाम गावे वही पारा है अंतर राधा स्वामी नाम गावे वही पारा है ईश्वर नैना देख स्वामी घट पारा है ईश्वर नैना देख स्वामी घट पारा है ऐसा अद्भुत ऊपर के मंदिरों का मालिक ने इतने सुंदर शब्दों में खिलाता दिया है जिसको सुनकर के निश्चित तौर से अगर हम सत्संगी और अगर हमको अपने उस मुकाम को पाना तो एक अंतर से उत्सुकता कि काश अब जल्द से जल्द मुझको उसको
लखना है, देखना है, एक एक नज़ारे से वाकिफ होना और मालिक के आधार पर पकड़ कर अब तो अपना देश ही चाहिए और कुछ भी नहीं। और इसके लिए जितना कुछ भी करना पड़े, कर्मी से लेकर के जितना भी सुधार सब ऐसे अंतर दृढ़ होगा, तब कहीं जाकर के मिलना शुरू होता है और तब कहीं जाकर के ये आगे का भाग आता है। बातों से राधा